बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे बात होगी वो है हमारे ख़ित्ते की सूरत हाल। जिस इलाके में हम रहते हैं जनूबी एशिया में, इसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हो रही हैं। मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बन रहे हैं। जो ममालिक पहले एक दूसरे के दुश्मन थे वो दोस्त बन रहे हैं, और जो ममालिक एक दूसरे के दोस्त थे वो दुश्मन बन रहे हैं। तो इस के पस मंज़र में छोटी सी बात होगी आज। तो बात का उन्वान हम रखते हैं कि जो हमारा एशिया है वो एटमी जंग के दहाने पे है, क्योंकि यहाँ बराह रास्त पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, इंडिया और बिलवास्ता आप रशिया को भी कह लें, तो 5-7 में से 5 जो स्टेट्स हैं न्यूक्लियर स्टेट, वो बिल्कुल आपस में भिड़ने को हैं, जंग करने को तैयार हैं, एक दूसरे के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों है ऐसा? क्यों हम दुनिया जो है वो अमन से नहीं रह सकती? क्यों दुनिया जो है वो एक बराबर का मौका नहीं देती तरक्की के लिए सारे ममालिक को? इसके पस मंज़र पे थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही अमेरिकन ब्लॉक में रहा है, अपने क़याम से लेके। उसने हमेशा जो है वो अमरीकी मफादात की जंग लड़ी है, अमरीकियों के साथ वो रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने कोई इतनी वफा नहीं की। 1971 की जंग में बहुत से लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की मदद को बहरी बेड़े आ रहे हैं, तो वो बहरी बेड़ा आज तक नहीं आया। आज इंडिया की मदद को ऐसे आ गया। तो लिहाजा अब क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान का बहुत एक अच्छा दोस्त है सऊदी अरेबिया, वो भी अमेरिका का अलाई है, वो भी अमेरिका के साथ था। अब जो हमारा हमसाया है इंडिया, उसने हमेशा डबल गेम की है। इंडिया जो है वो अमेरिका का भी बहुत फेवरेट रहा है। अमेरिका, जब पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात भी थे अमेरिका के साथ, जब हम लोग जो है वो एक किराए की जंग लड़ रहे थे रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में अमेरिका के कहने पे, तब भी अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को वो $1 बिलियन इमदाद देता था अमेरिका, तो उसके साथ इंडिया को $5 बिलियन इमदाद देता था। ये तारीख़ उठा के देख लें, आपको ऐसे ही नज़र आएगा। यानी हमारे साथ उनको भी मजबूत कर रहा था। अब इंडिया ने बड़ी गेम की हुई थी कि वो ईरान के भी उतना ही पास था, क्लोज था, बल्कि ईरान के अंदर से उसने इन्वेस्टमेंट करके या ईरान से अपने तल्लुकात इस कदर बना लिए थे कि ईरान जो था वो उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ ईरान के अंदर से होती थी, और ईरान की हुकूमत जो थी वो उन कार्रवाइयों को पूरी तरह नहीं रोक सकती थी। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी ऐसे लोगों के हाथों शहीद हुए जो ईरान से आए थे हमला करने के लिए। वो पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसको नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश उन्होंने की, इंडिया ने मिलकर उनके साथ चाबहार में। तो पहले हालात तो ये थे कि पाकिस्तान बड़ा अलाई था उनके साथ, और एक दौर फिर ये आया जो आज से 8 साल पहले, कि जब पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इसको डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। कराची के अंदर कत्लो गारत आम थी, बलूचिस्तान के अंदर कत्लो गारत आम थी, जो हमारे कबायली इलाका जात थे वहाँ हालात बड़े ख़राब थे। वो हमारे कुछ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के एक हक्कानी साहब हैं, वो आजकल अमेरिका में हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बग़ैर वीज़ा के अमेरिकन को पाकिस्तान आने दिया। वो NGOs के नुमाइंदे नहीं थे, वो ब्लैक वाटर के नुमाइंदे थे, और पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दहशत गर्दी की, उनको वो जो थे वो मॉनिटर करते थे और उनको
पूरा इंडिया, इजराइल और अमेरिका नेटवर्क था जो यहाँ दहशतगर्दी करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा था। और जो उनका प्लान था कि 2025 तक जो है वो इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए, कराची को अलग कर दिया जाए, और जो कबायली इलाका जात हैं उनको अलग कर दिया जाए। बांटने के लिए तैयार थे, सब ने आपस में अपने हिस्से भी बांटे हुए थे कि कश्मीर वो ले लेगा, जो केपी का इलाका है वो अफ़गानिस्तान ले लेगा, कराची किसके पास जाना है, वगैरह 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 वगैरह। खैर, इंसान यहाँ प्लानिंग करता है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ भी कोई प्लानिंग हो रही होती है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना था, इंशाल्लाह कायम रहेगा। तो हालात ऐसे बने कि वो कुदरती तौर पर एक बंदा जो ना अपनी जमात की सुनता था, उसकी समझ में आ गई बात। चौधरी निसार ने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के यहाँ ब्लैक वाटर का सफाया करना शुरू कर दिया, और आस्ता आस्ता जो है उनके जो NGOs पर पाबंदी लगाई, और जो उनके लोग बगैर वीज़ा के यहाँ रिहाइश पजीर थे उनकी वो सहूलत ख़त्म की। और जब चेक किया तो बहुत सारे लोग तो वापस चले गए, और रेमंड डेविस का केस भी उससे पहले हुआ थोड़ा सा, वो खैर वो भी वापस गया। तो काफ़ी हद तक मामला जो है वो सीधे होने शुरू हो गए थे। फ़ौज ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। फ़ौज ने समझा कि इंडिया और अमेरिका मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और इसमें ईरान का गठजोड़ भी है साथ शामिल। तो लिहाजा उनको समझ आ गई कि अब हमने जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी स्पेशली फ़ॉरेन पॉलिसी और जो उसकी दाखिला पॉलिसी है उसमें अपना इनपुट अगर हुकूमत को समझाते हैं, वो उनकी बात मानती है तो ठीक है रखते हैं, अगर ना भी वो बात माने तो हमने ज़बरदस्ती भी रखवाना है। और उन्होंने वैसे ही किया, और आज जो है वो फ़ौज की बात जो है वो दुरुस्त साबित हो रही है। अगर उस वक्त आज से 10-15 साल पहले फ़ौज इस पर कोई काम ना करती तो आज पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे होते। तो वक्त पर उन्होंने जो है वो ये अमल किया कि वो ब्लैक वाटर के एजेंट्स भी हैं यहाँ से भगाए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ देखें आप कितनी कम हो गई। अब जो है वो कभी कभार कोई जो उनके स्लीपिंग सेल्स हैं इक्का दुक्का वो स्टॉक एक्सचेंज जैसे वाक़यात हो जाते हैं। तो वरना वो उन्होंने पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ से भी घेरा हुआ था, और पाकिस्तान को जो है वो ईरान से भी लोग आते थे। तो बड़ा मुश्किल था कि पाकिस्तान का अमन कायम करना। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने जो है वो बड़ा एक अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। पहले ज़रब अदब लड़ी, फिर रद्दल फ़साद लड़ी, और अब तक लड़ रही है। तो सलाम है पाकिस्तान की फ़ौज को कि उसने लोगों के साथ मिल के, और कुछ हुकूमतों ने भी उनके साथ जो है वो तावन किया। अगर कहीं तावन उनको नहीं मिला, उन्होंने ज़बरदस्ती भी तावन लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान इस हालत में है कि वो उसका मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो अब जो खित्ते में सूरत हाल बन रही है वो ये हो गया कि चाइना, पाकिस्तान, तालिबान और रूस, ईरान, ये एक तरफ एक ग्रुप बनता जा रहा है, नज़र आ रहा है। अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये एक ग्रुप नज़र आ रहा है। और बीच में इनके जो है वो अरब ममालिक हैं, कतर के अलावा जो बाकी ममालिक हैं, कतर तो इनके साथ ही जाएगा, जो बाकी ममालिक हैं कतर के अलावा वो दरमियान में अभी तक पिछे हुए हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करे। अब देखें इस खित्ते का चाइना का कसूर क्या है। चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मैशत को बेहतर बनाना चाहता है। ये वन बेल्ट वन रोड उसने बनाया, और इसमें CPEC में पाकिस्तान को शामिल किया, दीगर ममालिक को भी शामिल करने के लिए तैयार है। उससे उसकी मैशत बेहतर होगी, दीगर ममालिक को भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी भी मैशत बेहतर होगी। अगर जो हमारा जनूबी एशिया है इसमें ये आधी दुनिया है, अगर ये आपस में ही तजारत को रवाज दे लें, आप अपने तजारती तल्लुकात ही बेहतर कर लें, ये यूरोप से कहीं आगे निकल सकता है। अब इसमें रुकावट, ये चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं। अब वो ममालिक जैसे अमेरिका है जो अब या आज से चंद दिनों बाद वो बड़े ज़ोरों शोर से कहेगा कि चाइना मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उसने 10 लाख मुसलमानों को यरगमाल बनाया हुआ है, वो उन पर तरह तरह के जुल्म ढाता है। ये इस तरह की मीडिया कैंपेन अब शुरू होगी। हालांकि चाइना के अपने हाथ देखें, इराकियों के खून से रंगे हैं, लीबिया के खून से रंगे हैं, मिस्र के खून से रंगे हैं, शाम वालों के खून से रंगे हैं। सऊदी अरब को यमन में उलझा दिया, वहाँ
अपना अब तक मेरा ख्याल है $200 बिलियन का असला बेच चुका है, वहाँ रंगे हैं। कश्मीर में इंडिया की मदद कर रहा है, वहाँ मुसलमानों के खून से उसके हाथ जो हैं वो साफ रंगे हुए हैं। तो लिहाजा अब वो मुसलमानों के हकूक़ की बात कर रहा है, तो ये कितनी अजीब सी बात है। तो लिहाजा अब इस खित्ते में पावर जो है वो अलाइन हो गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो जंग से महफूज रखे, चूँकि जंग जो है वो किसी के मफाद में नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो ब्लॉक है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें जनूबी एशियाई ममालिक शामिल हैं काफ़ी सारे, जिसमें जो रूस से आज़ाद होने वाले ममालिक भी शामिल हैं, यूक्रेन है, काज़ाकिस्तान है, जिसमें रशिया खुद है, उज़्बेकिस्तान है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कतर है। ये मुल्क एक ग्रुप हो गए हैं, एक अलाइन हो गया एक ग्रुप में। इनको तो जंग बिल्कुल वारा नहीं खाती, क्योंकि इनके अपने खित्ते में जंग लड़ी जा रही है। और इंडिया को उकसा कर अमेरिका जो है वो उसने अपने साथ मिलाया हुआ है। अमेरिका वापस चला जाएगा, भुगतना इंडिया को पड़ेगा कल को। ये इंडिया और इंडिया के लोगों को समझना चाहिए कि वो इसके पड़ाऊ पिदे ना बने। ये किसी का वफादार नहीं है। कोई भी मुल्क जो इसके आगे लेट भी गया हुआ है ये उसका भी वफादार नहीं है, और प्लानिंग के साथ वफादार नहीं है, कोई इत्तफाकन नहीं है ऐसा। तो लिहाजा इससे बचे और इस खित्ते को अमन व आसची का गहवारा बनने दें। उससे क्या होगा, उससे अगर इंडिया शामिल हो जाता है इन ममालिक के साथ, CPEC में शामिल हो जाता है, या इंडिया जो है वो इन ममालिक में अपनी मईशत को बेहतर कराने के क्लब हो जाता है इन ममालिक के साथ, अमेरिका का ग्रुप उसकी जो शैतानी चालें हैं वो छोड़ देता है, तो ये खिता तो अगर इंडिया के बगैर इसने अगले 20 साल में यूरोप बनना है, तो ये तो अगले 5 साल के अंदर बनने जा रहा है। तो जो हिंदू बनिया है उसको ये समझना चाहिए, क्योंकि वो पैसे के बड़ा उसको दिलचस्पी होती है पैसे कमाने में। तो उस तजारत के लिए, अपनी तजारत बढ़ाने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए इस वक्त इस खित्ते के ममालिक का एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और जो इस वक्त साथ नहीं देगा, तारीख़ उसको हमेशा शैतान के रूप में याद रखेगी। आजकल तो खैर बड़ा उन्होंने ये जो ग्रुप है मीडिया के ज़रिए साबित करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बदअमनी चाह रहे हैं। और ये वो एक शेर है ना कि ख़िरद का नाम जुनून रख दिया, जुनून का ख़िरद, जो चाहे आपका हुस्न क्रिश्मस आज करे। अब उल्टा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है कि खित्ते में अमन रहे और हम जो है अमन आसची के साथ रहें, और अपनी हमारी मईशत भी बेहतर हो और हम ज़्यादा तरक्की करें इस खित्ते में।